सभी को बेटा जय हिंद है। हम इस चैनल रीजनिंग बाय संदीप कुमार में आपका स्वागत करते हैं। बेटा आज देखो एनालॉजी है आपके पास। एनालॉजी के कुछ दो टाइप से क्वेश्चन हम आपको लेके आए हैं। टोटल हम लोग को 4 टाइप होते हैं, तो 2 टाइप के आज क्वेश्चन है, 2 टाइप के अलग मिलेंगे। तो ये आपके पास एनालॉजी मिलता है, ऐसे एनालॉजी मिल जाएगा, एनालॉजी के आपके पास क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, एनालॉजी में आपके पास मिल जाएगा। पहला टाइप आपके पास ये दिखता है, देखो आपके पास ऐसा दिखेगा कि इन में से जो संबंध होगा, इन 4 ऑप्शन में से कौन से संबंध इसमें आएगा। तो आप समझ सकते हो ऐसे क्वेश्चन आपको 100% आपके एग्जाम में मिलते हैं। हमें ये देखना होता है कि 20, 9 और 10 का संबंध जो होगा वो भैया इसका और इसका संबंध होगा। इसमें से कौन सा संबंध आपके पास आ सकता है। जैसे अगर मेरे पास 20 है, इस 20 में से अगर हम 10 घटा दें तो मेरे पास 10 मिलेगा, और 10 का 9 से गुणा कर दें तो 90 आ जाएगा। तो देखो ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ये पास है। दूसरा आपके पास 25 है, 25 में अगर 10 घटाएंगे 35 है, 35 में 25 है, और 25 में अगर हम 10 घटाएंगे तो मेरे पास 15 मिलेगा, और 15 से अगर 9 से गुणा करें तो 15 का 9 से गुणा करेंगे 135 आएगा। क्लियर। तो पहला आपके पास ऑप्शन, ये आपके पास पहला ऑप्शन लिखा 22 है। 22 में अगर हम कितने घटा दें 10 तो हमको क्या मिलेगा 22 में कितने घटाएंगे 7 घटाना है। इसमें कितने घटेगा शायद, तो आपके पास कितना आएगा 15, और 15 में अगर हम 9 का गुणा करेंगे तो आपके पास पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं 19 है। 19 में से 4 घटाओगे 15 घटाओगे 4 आएगा, तो 4 में अगर हम कितने गुणा करें 9 तब भी नहीं बनेगा, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा देख लो बेटा 18 में से 10 घटाओगे तो 8 आएगा आपके पास। तीसरा कहता है 18 में से 10 घटा दो क्या आएगा 8, वो 8 में अगर हम 9 का गुणा करते हैं तो 8 9 कितना होता है 72। बेटा पहली संख्या में तीसरी संख्या घटा के 9 से मल्टीप्लाई है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना है 1 आपके पास। इसका पहला ऑप्शन आएगा, इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन आएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो सभी लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करवा देना, ठीक है। क्वेश्चन ये पहला होता है। ऐसे आपके पास एसएससी जीडी में हर साल आपके पास 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। चलो इसी का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये आपके पास दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर है। इसमें आपको दूसरे टाइप पे आपके पास क्या मिलेगा, देखो बेटा 17 लिखा, 17 का 40 से है। देखो ये पहली और ये तीसरी संख्या है, ये पहली और ये दूसरी संख्या है, ठीक है। 17 को अगर 40 से घटा दें तो 40 में अगर हम 17 घटा दें, 40 में अगर हम 17 घटा दें तो हमको 23 मिल जाएगा। 23 में से कितने गुणा करें कि 6 आ जाएगा, मतलब 17 में से घटाओगे 23 आएगा, तो ये तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे अगर आप देख लो 11 90। अच्छा ऐसे भी आप कर सकते हो, 17 का अगर पढ़ा आएगा तो 40 लिखा है, 40 में 5 का भाग दे दो तो 8 मिल जाएगा, और 17 8 136 होता है, ये आपके पास बन जाता है। पहले जो लास्ट वाली संख्या उसमें आप 5 का भाग दे दो, जो आएगा उसमें से जो पहली संख्या है उसमें 5 का भाग दे के इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 90 है, 90 में अगर हम 5 का भाग देंगे 18 मिलेगा, 18 पंचे 90, और 11 जोड़ेंगे तो 11 8 88, 11 एकम 98। सही है। पहला तो ये तरीका समझ में आया कि जो लास्ट संख्या है उसमें कितने का भाग देना है 5 का, और जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई बाद में कितने का करना है जो पहली संख्या दी है। जैसे 45 है, 45 में कितने का भाग देंगे 5, कितना आएगा 9, 9 में 12, तो 12 9 कितना होता है 108, यानी आपके पास पहले ही ऑप्शन मिला, तो ये आपके पास पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। पहली संख्या है तीसरी संख्या है, उसमें 5 का भाग देके, तीसरी संख्या में 5 का भाग देके पहली संख्या का गुणा कर देते हैं तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। इसका तीसरा आप देख लो, तीसरा देखना कहता है 8 लिखा है, 280 लिखा है, और कितना लिखा है और 4 लिखा है। तो देखो 8 और 4 में अगर आप देखोगे तो 8 का गुणा 4 से कर सकते हो, 8 का गुणा किससे कर लो 4 से, तो 8 5 कितना हो गया 40, और 7 का अगर गुणा कर दो 7 चौक 28, 280 मिलता है। यानी पहली दूसरी संख्या का गुणा कर लो और फिर लास्ट वाली संख्या का एक पहली, और फिर आपके पास क्या कर लो पहली, यानी 8 5 40, 40 हो गया। उस 40 में कितने गुणा करेंगे 7 का, तो आपके पास तो 11, 11 चौको कितना होता है 44, और 44 में अगर 7 का गुणा करेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30। तो ये तो मेरा तरीका समझ में आ गया।
कि पहली और लास्ट वाली संख्या का गुणा करके फिर 7 का गुणा किया गया। अब देखो इसका क्या होगा, 9, 9 और 6, 9 छक्का 54, 54 में अगर 7 का गुणा करेंगे, इकाई का अंक लेंगे तो 0 नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन बेटा गलत हो जाएगा। इकाई का अंक से अभी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 11 पचे 55, और 55 में अगर हम 7 का गुणा करेंगे तो मेरे इकाई के अंक में कितना आएगा, 5, ये भी आपके पास ऑप्शन गलत है, ठीक है। दूसरा बेटा 8 पंच 40, 9, 9 पन्ना 45, और 45 लिखा है, 45 में अगर हम 7 का गुणा करेंगे तो बेटा 7 पन्ना 35, ये भी गलत है, ये भी आपके पास गलत है। तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते कितने 91 में 7 का गुणा कर लें, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 9 63, यानी 637, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। पहली संख्या गुणा दूसरी पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या, जो आएगा उसका लास्ट में 7 से गुणा। क्लियर। चलो अगला देखते हैं। ये आपके पास अब कहता है भैया 40 का 10 से 150 है, 40 का 10 से 150 है, तो आप इसमें समझ के बता सकते हो, समझना। देखो 40, जैसे 40 लिखा है, 40 में अगर हम 10 घटा दें तो 30 मिलेगा, और 30 में अगर हम कितने का गुणा कर दें, 5 का, तो 5 3 15, 150 हो रहा है, सही हो रहा है। तो 65 में से अगर हम कितने घटा दें, 35, तब भी कितना आएगा 30, और 30 में 5 का गुणा करते हैं 150 आएगा, इसमें भी 150, इसमें से 150। कंडीशन समझ में आई। पहली संख्या में दूसरी संख्या को घटा के 30 कितने का मल्टीप्लाई, 5 का। पहली संख्या कितनी है बेटा 70, पहली संख्या कितनी है 70, 70 में कितने घटा दो 30, कितना बचेगा 40, 40 का किससे गुणा करोगे, 4 पंचे 20, 200, ये वाला गलत है। दूसरा देखो 75, 75 में कितने घटा दो 40, कितना बचेगा 35, 35 में 5 से गुणा कर दो, 55 25, 5 से 15 और 1 16, ये भी गलत है बेटा। क्लियर है। 55 में कितने घटा दो 10, 45, और 45 है, 45 में 5 का गुणा करेंगे, 55 25, 5 को 20, तो 22, यानी 225 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही होगा। ये आपके पास एनालॉजी के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या को माइनस करके 5 से मल्टीप्लाई है। अब आता है इसी का दूसरा रूप। इसी का जब दूसरा रूप होता है तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये आपके दूसरे टाइप के मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन समझने के लिए आपको देखो कम से कम स्क्वायर, क्यूब, गुणा, ये तो आपको सब आना चाहिए। स्क्वायर भी आना चाहिए, पहाड़े भी आना चाहिए, गुणा भी आना चाहिए, भाग भी आना चाहिए, चीजें हैं। अब देखो ये 6 लिखा है, 6 से क्या है, ये 8 से 6 हो रहा है। ये अब ये सोचो, देखो 343 किसका होता है, 7 का क्यूब। यहां से आप समझ सकते हैं इसको पकड़ने के लिए। बेटा 7 का क्यूब 343 होता है, होता है, लिखा है कि नहीं लिखा है। यहां से क्वेश्चन पकड़ोगे, ये कितना लिखा है 21, 21 में अगर आप 3 का भाग दोगे तो 7 आएगा, और उस 7 का क्या कर लोगे, क्यूब करोगे तो 343 मिलेगा। क्वेश्चन यहां से पकड़ में आएगा। अब देखो ये 6 लिखा है, 6 में बटे कितना करोगे 3, तो कितना मिलेगा 2, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो देखो ये बेटा 8 भी लिखा है। क्लियर। और यहाँ पे बेटा कितना है, अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास 12 लिखा है, 12 के बटे 3 करोगे क्या आएगा 4, और 4 के घात 3 कितना होता है 64, तो इसका आंसर 64, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। तो ये आपके पास देखो दूसरे टाइप के एनालॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्यूब काम आया कि नहीं आया, हमको दिखा 343 याद है, तो ये दिखा 7 का क्यूब होता है। फिर हमें ये देखा कि 21 लिखा है, 21 को बटे 3 कर दें तो 7 मिलता है, तो दूसरी संख्या के 3 से भाग दे के कर सकते हैं। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसी का दूसरा टाइप आपके पास मिलेगा। देखो 13 का अगर आप थोड़ा सा देखो, इसमें भी आपके पास स्क्वायर वाला काम हो सकता है। कौन सा काम है, स्क्वायर। देखो 13 लिखा है, इस 13 में अगर हम 2 जोड़ दें तो क्या मिलेगा 15, और 15 के स्क्वायर 225 है, 15 के स्क्वायर 200 क्या है 25। ये 17 लिखा है, 17 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 19, और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है। क्लियर। तो 2 जोड़ा गया, तो यहाँ पे बेटा क्या है 16, 16 में 2 जोड़े कितना 18, और 18 के स्क्वायर 300 क्या होता है 24, और 324 ऑप्शन नंबर किस में मिलेगा सी, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। तो ये दूसरे टाइप के आपके पास क्वेश्चन मिलेगा, देखो स्क्वायर के ऊपर आधारित है। तीसरा देखो कहता है 46 का 11 से संबंध है, और 30 का 7 से है, तो 50 का किससे होगा। देखो ये सारे एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर है, 2023 वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। कहता है 46 का 11,
30 का 7, 50 का, देखो 46 दिखा, 11 कैसे आएगा, इसमें से अगर हम कितने घटा दें, 2 घटा दें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 44, और 44 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो 11 मिल गया। देखो कुछ भी कर सकते हैं हम अपने मन से, क्वेश्चन को तरीका समझने के लिए हम जोड़ भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? 30 लिखा है, 30 में कितने घटा दें, 2, कितना बचेगा 28, 28 में 4 का भाग देंगे, 7 चौक 28। देखो तरीका समझ में आ गया। कितना लिखा है बेटा 50, 50 में 2 घटाए कितना 48, और 48 में 4 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा 12, और 12 चौको 48। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। समझ में आया? पहली संख्या था उसमें 2 घटाया, फिर 4 का भाग दे दिया, दूसरी संख्या आ गई। वही तरीका, पहली संख्या में 2 घटाया, 4 का भाग दिया, दूसरी संख्या आ गई। इसी प्रकार आपके पास आंसर कितना आ गया यहाँ पे 12। क्लियर? अगला देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास अगला है, इसी टाइप का मिलेगा। अब समझना इसका क्या होगा, जल्दी से आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो ये 4 लिखा है, क्या लिखा है बेटा 4, तो यहाँ क्या लिखा है 74। अगर आप ये देख लो 7 लिखा है, 7 का क्यूब 343 होता है, अगर हम 10 जोड़ दे तो 353 दिख रहा है हमको। देखो यहीं से पकड़ में आया, 7 का क्यूब 343 होता है, 10 जोड़ दिया 353 हो रहा है। तो बेटा ये 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 में अगर हम 10 जोड़ दे तो 74 है, ये भी आपको दिख रहा है। तो बस आपके पास अब बचा क्या, 6। तो बेटा 6 का क्यूब क्या लो, 6 का क्यूब 216, और अगर 10 जोड़ दो तो 226। ऑप्शन नंबर 226, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, ये आपके पास आंसर मिले। क्लियर है? तो सभी को ये हमने 2 टाइप के एनालॉजी के क्वेश्चन कराए हैं, अभी और मिलेगा अगर नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, सभी को बेटा धन्यवाद है।